ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से भारतीय सेना का जोश हाई है। पिछले 2 दिनों में सैन्य गतिविधियों से जुड़ी 2 ऐसी खबरें आई हैं जो कि बताती हैं कि जय हिंद की सेना ने चीन और पाकिस्तान दोनों पर लगातार दबाव बना के रखा हुआ है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। चीन और पाकिस्तान लगातार हमारे देश के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं, लेकिन भारतीय सेना जो है ना, वो अकेले इन दोनों दुश्मनों को औकात में लाने के लिए पर्याप्त है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी की सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर के रेगिस्तान में विशाल वृहद सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज दहशत में आ गई है। 25 जुलाई तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास का नाम रखा गया है आक्रमण, और इसका मकसद पश्चिमी सीमा पर वायुसेना की क्षमता को परखना और उसको और मजबूत बनाना है। वायुसेना के अभ्यास को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए नोटेम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है। इसके बाद इस इलाके में किसी भी यात्री विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिलेगी। भारतीय वायुसेना ने अपने इस अभ्यास में फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स, राफेल, सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों के साथ साथ अन्य विमानों को भी शामिल किया है। इसके साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम और रात में संचालन की विशेष तकनीकों पर भी जोर दिया जा रहा है। सैन्य अधिकारियों ने बताया है कि यह अभ्यास वायुसेना के नियमित संचालन तैयारी कार्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन हमले के बाद इस तरह के अभ्यास का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। युद्धाभ्यास के तहत वायुसेना के पायलट लंबी दूरी की उड़ानें भर रहे हैं। पायलटों को वास्तविक युद्ध के दौरान लड़ाकू विमानों के बीच होने वाले डॉग फाइट जैसा अनुभव देने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें वायुसेना के शीर्ष पायलट हिस्सा ले रहे हैं और इनको अनुभवी प्रशिक्षकों की निगरानी में अभ्यास कराया जा रहा है। ये तो है पाकिस्तान की तरफ वाली भारतीय सीमा का हाल, जहां भारतीय लड़ाकू विमानों ने आसमान में गदर मचा रखा है। लेकिन हमारी फौज चीन को लेकर निश्चिंत नहीं है, बल्कि हमारी फौज चीन को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क है। पूर्वी लद्दाख में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मूध एयरफील्ड प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया है। एक 13,710 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया न्यूमा एयरफील्ड अगले 2 महीने में यानी अक्टूबर तक ऑपरेशनल हो जाएगा। ये हवाई क्षेत्र 2026 तक लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए भी उपलब्ध होगा। यहाँ से भारी ट्रांसपोर्ट विमानों के साथ साथ हल्के फाइटर जेट्स भी उड़ान भर पाएंगे। न्यूमा एयरफील्ड्स के पूरी तरह ऑपरेशन होने के बाद भारतीय वायुसेना को कारगिल, थोइस हवाई क्षेत्रों और दौलत बेग ओल्डी लैंडिंग ग्राउंड के साथ साथ एक और हवाई बेस मिल जाएगा, जो कि चीन की तरफ से किसी भी तरह की शरारत की स्थिति में तुरंत जवाब देने के लिए तैयार होगा। चीन ने पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई नए हेलीपोर्ट बना लिए हैं। उसने पुराने एयरफील्ड्स एरिया में रनवे का विस्तार किया है। चीन ने अपने विमानों के लिए मजबूत शेल्टर, ईंधन और गोला बारूद के भंडारण की सुविधाएं भी तैयार कर ली हैं। होटन, काशगर, गरगुंसा, शिगासे, बांगडा, निगंची और होपिंग जैसे हवाई अड्डों पर अत्याधुनिक चीन के जो अत्याधुनिक J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो हैं, उनके साथ साथ बम वर्षक, तोही विमान और ड्रोन सहित अतिरिक्त जेट्स को भी तैयार करके रखा गया है। इन एयरफील्ड्स पर चीन ने नए रनवे, कड़े शेल्टर और गोला बारूद के भंडारण की सुविधाएं विकसित की हैं। ऐसे में न्यूमा एयरफील्ड का तैयार हो जाना भारतीय सेना को नई ताकत देगा। सैन्य सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि न्यूमा में एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC परिसर, हैंगर, क्रैश बे, वॉच टावर और आवास सुविधाएं भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये एक खुला हुआ एयरफील्ड है जहां दोनों ही दिशाओं से फ्लाइट, लैंड और टेक ऑफ दोनों कर सकती है। इससे LOC के पास तैनात सैनिकों को बहुत ही कम समय में जरूरी चीजें पहुंचाई जा सकेंगी, डिप्लॉयमेंट हो सकेगा, उनको हथियार पहुंचाए जा सकेंगे। न्यूमा एयरफील्ड जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूर है पर स्थित है। इसको मूल रूप से 1962 में तैयार किया गया था, लेकिन उसके बाद से इसकी कोई देखरेख नहीं की गई और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ये जो ALG था वो बेकार पड़ा हुआ था, लेकिन इसको 2009 में फिर से सक्रिय किया गया। भारत न्यूमा एयरफील्ड को फॉरवर्ड स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा है। हालांकि यहाँ मुश्किलें भी कम नहीं है, क्योंकि यहाँ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और इलाका बहुत ही दुर्गम है, जो कि इस परियोजना के लिए चुनौती बना हुआ है। तेज हवाओं के झोंके और ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन होने के कारण विमानों की ईंधन और हथियार ले जाने की क्षमता पर असर पड़ने की आशंका भी है। फिर भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस चुनौती को पार करने के लिए उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया है और इस काम को पूरा किया है, क्योंकि हमारा भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब ये चुनौतियों के आगे झुकता नहीं है, बल्कि उनको रौंद कर आगे निकल जाता है।
जय हिंद, जय भारत।